अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि हम उर्दू कैसे लिखते हैं वीडियो स्क्राइब के अंदर, और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को अरेज कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये बंदा जो लैपटॉप पे देख रहा है, हम चाहते हैं कि ये अरेज हो जाए और इसकी जगह कोई और आ जाए, या फॉर एग्जांपल जैसे ये वीडियो है, ठीक है, इसे अरेज कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे आज की क्लास में। तो जहाँ तक बात है कि आपने उर्दू कैसे लिखनी है, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिस सॉफ्टवेयर का नाम है इंकस्केप। ठीक है, आपको गूगल से मिल जाएगा SCAPE। इंकस्केप पे जाके आपने इसे जस्ट डाउनलोड कर लेना है। ये देखें, यहाँ जब आएंगे आप इसकी वेबसाइट पे तो ये डाउनलोड है, इस पर क्लिक कर लें बेशक, और नीचे आके ये आपसे पूछेगा कि कौन से फॉर्मेट में, तो आपने ये जो एक्जी है इसको करना है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है और यहाँ ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ना हो तो आपने यहाँ इधर क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मेरे पास डाउनलोडेड है तो मैं यहाँ से इंकस्केप को ओपन कर रहा हूँ। मैंने अभी जस्ट डाउनलोड किया है ताकि मैं स्टार्ट से आपको सारा कुछ समझा सकूँ कि उसमें आपने उर्दू कैसे लिखनी है। उससे पहले अगर आपको उर्दू लिखनी नहीं आती तो आपने उर्दू लिखनी सीखनी है, और सबसे आसान तरीका ये है उर्दू लिखने का जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पे जाएं फॉर एग्ज़ाम्पल और यहाँ पे लिखें फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ टू अर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें कमाने का तरीका, तो आपको ये उर्दू में मिल गया। सबसे आसान तरीका ये है। उससे आसान तरीका ये, आप यहाँ उर्दू सेलेक्ट करें और यहाँ आपके पास कीबोर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैं उर्दू लिखता हूँ यहाँ मेरे पास हमेशा उर्दू मौजूद होती है, वो आप करना चाहते हैं तो आपको पाक उर्दू इंस्टॉलर से जाके उर्दू इंस्टॉल करनी होगी। ठीक है, और ये एक अलग टॉपिक है, आपको पता ही होगा क्योंकि जब आप उर्दू लिखने जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। अच्छा, यहाँ जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे जस्ट इसे सेव कर लें, कोई ज़रूरत नहीं, फिनिश करें और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। आपके सामने बिल्कुल एक नया डॉक्यूमेंट आएगा इंकस्केप का, जहाँ आप उर्दू लिख सकते हैं। अब उर्दू लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है यहाँ टेक्स्ट पे और फिर टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट को क्लिक करना है। ये आपने एक दफ़ा करना है, ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ से आपने उर्दू का जो आपके पास फ़ॉन्ट है, मेरे पास इंस्टॉल है जमील नूरी नस्तालिक, आपका जो भी हो वटेवर, आपने उसे चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपने उसका एक फ़ॉन्ट साइज़ दे देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसका फ़ॉन्ट साइज़ 40 देता हूँ, ठीक है, बल्कि यहाँ से मैं इसे 40 देता हूँ और मैं इसको जमील नूरी नस्तालिक रेगुलर 40 फ़ॉन्ट साइज़ को मैं सेट एज़ डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब होगा क्या कि इसका जब भी मैं इसमें टेक्स्ट लिखूँगा, ठीक है, तो वो 40 साइज़ में आएगा और जमील नूरी नस्तालिक में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू लिखने का तरीका, तो ये जो ए है ना यहाँ पे क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स, ये आपको नज़र आ रहा है। शॉर्टकट इसका टी है, शॉर्टकट को छोड़ें, यहाँ आएँ, यहाँ एक दफ़ा क्लिक किया और लिखते हैं उर्दू में। मैं उर्दू ऑन की, वीडियो स्क्राइब में उर्दू लिखने का तरीका, ठीक है, ये किया, कंट्रोल ए किया इसे और यहाँ से 40 किया, यूँ आ गया। और उसके बाद जनाब आप यहाँ जाके जमील नूरी नस्तालिक कर दें, हो गया, ये इसे सिलेक्ट किया आपने यूँ, ठीक है। अब ये उर्दू जो है आपने वहाँ जाके लिखनी है। कैसे, यहाँ आप जाएं पाथ में, ठीक है, ये ऊपर पाथ में उर्दू लिखने के बाद यहाँ पाथ में गए और ये ऑब्जेक्ट टू पाथ को सिलेक्ट किया। जब आपने ये कर लिया फिर आप फाइल पे जाएं, सेव एज़ पे जाएं और इसे आप कहीं भी फॉर एग्ज़ाम्पल डेस्कटॉप पे आप सेव कर सकते हैं उर्दू, ठीक है, और ये सेव कर दिया। अब ये डेस्कटॉप पे सेव है, मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ऐड न्यू इमेज पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ एंड डेस्कटॉप पे जाके ये उर्दू जो लिखा हुआ है मैंने सेव किया, अभी मैं इसे ओपन करता हूँ एंड देखें ये उर्दू आ गया यहाँ हमारे सामने। इसे मैंने यूँ रखा, यहाँ पे कैमरा पोजीशन लॉक की, देखा ये 16
16 सेकंड पे ऐड हो रहा है और 21 तक जा रहा है। मैंने देखा एनिमेट टाइम इसका 3.5 सेकंड है, हाफ सेकंड में ये पाज होगा और 1 सेकंड ट्रांजिशन है। मैं इसे प्ले करता हूँ। Passionate, affordable animator with dozens of videos under my belt. तो ये वीडियो स्क्राइब में ऐसे उर्दू लिखते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी, नहीं तो आपने इस रिकॉर्डिंग को, इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था हम यूँ करेंगे कि ये जो है इसे हम रिमूव करेंगे, मींस ये वीडियो। तो मैं यहाँ दोबारा गया एंड यहाँ पे मैंने लिखा अरेज, ठीक है, ERASE। जब मैं अरेज पे गया तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। तो उनमें से ये जो ब्लैंक है जिसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ये या ये एक सिलेक्ट कर लें। ये मैंने किया तो अब हुआ क्या, यहाँ मेरे पास एक ब्लैंक आ गया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ वो ब्लैंक नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। उसे छोटा करते हैं एंड लेट्स सी, यहाँ रख के मैं इसे यूँ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और बस इतनी सी बात है। मैंने इसकी कैमरा पोजीशन लॉक की। अब देखें इस वीडियो के बाद ये उसे रिमूव Service करेगा। offerings through a simple and powerful whiteboard animation. So, he started looking around, but the prices were just too high. Finally, John stumbled अब upon हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहाँ उसी पर मैंने एक रेक्टेंगल वाइट कलर का ड्रॉ किया है, लेकिन हुआ क्या है, यूँ लगता है जैसे पिछले वाले को रिमूव कर दिया गया है। देखें अब ये है, अगर हम यहाँ पे इस आई पे क्लिक करें, हिडन हाइड एलिमेंट, तो देखें वो एलिमेंट हाइड हुआ है तो हमें नज़र आ रहा है कि उसके पीछे क्या है। ये वाला काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब हाइड कर लिया तो देखें service offerings through a simple and powerful whiteboard animation. So, he started looking around, but वो है यहाँ लेकिन नज़र नहीं आ रहा, ओके। तो इस तरह हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइड करते हैं और इसी तरह हम वीडियो स्क्राइब में उर्दू लिखते हैं। ये दोनों चीज़ें होप्स हो कि आपको क्लियर हो गई होंगी। और उसके बाद हम यूँ करते हैं कि यहीं पे हम एक अदद चार्ट ऐड करते हैं। अभी तक हमने चार्ट को नहीं देखा था कि चार्ट क्या है। तो ये देखें चार्ट यहाँ है, ऐड अ न्यू चार्ट का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करें तो ये यूँ ऐड हो जाता है चार्ट। अब यहाँ क्या है, सबसे पहले चार्ट के लेबल्स हैं, उन्होंने एग्जांपल दिए जैसे जून, जुलाई, अगस्त। डाटा वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5, 10, 15। उसके बाद चार्ट टाइप है, बार हो, पाई हो, लाइन हो, जो मर्ज़ी आपकी, और उस कलरफुल हो, विदाउट कलर हो, वो भी आप कर सकते हैं। लेबल फ़ॉन्ट कैसा हो, जो लेबल्स हों उनका आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। लेबल की लोकेशन क्या हो, इनसाइड, आउटसाइड, या लेबल हो ही ना। और इसके साथ साथ बॉर्डर थिकनेस भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी पे जाते हैं, जून, जुलाई, अगस्त। जून, जुलाई, हर एक के बाद आपने कॉमा डालना है, ठीक है, अगस्त। और फिर यहाँ नीचे आके फॉर एग्ज़ाम्पल 5 नहीं, हम 6 से चलते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि ये सारे जो हैं मैंने ऐड किए हुए हैं। अब देखें मैं इसे ऐड करता हूँ तो इस किस्म का एक चार्ट आता है, ठीक है। अगर हम इसे डबल क्लिक करते हैं, एडिट चार्ट में जाते हैं, लेट्स सी हम इसे पाई से, बार से पाई कर देते हैं तो क्या बनेगा, ये बहुत बड़ा हो गया है तो इसे छोटा करके यहाँ लाते हैं तो ये ऐसे बार में आएगा, ठीक है। डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं कि अगर हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ शो करें तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। फिर डबल क्लिक करते हैं एंड यहाँ जाके हम वैल्यूज़ को आउटसाइड कर देते हैं, लेट्स सी अब वो बाहर है। फिर डबल क्लिक करते हैं, हम इसे कलरफुल कर देते हैं तो क्या होगा, इस तरह का, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं और इसे हम लाइन कर देते हैं तो देखें ये यूँ होगा, ठीक है। ठीक है। और इसी तरह हम अगर हम एजुकेशन का कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें चार्ट्स शो करने हैं तो हम यहाँ पे वो चीज़ें शो कर सकते हैं, जैसे बार कलरफुल कैसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसका क्योंकि ये एनिमेट नहीं होता, जस्ट ये यहाँ पे ऐसे ही आ जाता है। customers is only growing. John ordered my gig right away. ठीक है। तो हमने आज की वीडियो में क्या देखा कि हम उर्दू कैसे ऐड कर सकते हैं। हम किसी भी
ऑब्जेक्ट को रिमूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अरेज, और हम चार्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें चार्ट में मज़ीद ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और बॉर्डर थिकनेस। अब बॉर्डर थिकनेस पे आते हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉर्डर थिकनेस 5 है तो हम इसे 60 करते हैं एंड लेट्स सी 15 से ऊपर नहीं जाता ये, ठीक है। ये देखें अब बॉर्डर आपको थिक नज़र आ रहा है। हम दोबारा यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और जाके इसका बॉर्डर अगर हम 3 कर देते हैं तो ये देखें ये कैसा है, ठीक है। तो यहाँ से बॉर्डर से आपको पता चल गया, यानी इसके जो एजेस हैं, जो बॉर्डर लगा हुआ है वो कितना मोटा होना चाहिए, ये चीज़ है, ओके। और उसका आप कलर चेंज नहीं कर सकते। अब कलर को आप हटा दें तो ऐसे होगा, ठीक है। और इसी तरह तो ये जून जुलाई अगस्त और 6 7 8 ये तो हमने चूज़ किया है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास क्या चीज़ होगी। अगर आप कोई स्कूल का ग्राफ बना रहे हैं कि हर माह क्या रिज़ल्ट आया है, कोई इनकम का वट जो कुछ भी वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है, सेल्स का, इनकम का, वट। लेकिन एक बात याद रखें, वो उस तरह नहीं होगा जिस तरह शायद आप सोच रहे हो कि वो एनिमेट हो के आएगा। वो एनिमेट नहीं होगा, वो जस्ट एज इमेज की तरह यहाँ ड्रा होगा जैसे दूसरे इमेजेस ड्रा होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 नई चीज़ें देख ली थी और हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि हमने क्या कुछ सीख लिया है। ग्राफिक फ़िल्टर्स भी हमने देख लिया है और इमेज को रिप्लेस करना ये भी हम देख लेते हैं। अब इमेज को रिप्लेस करने का क्या फ़ायदा होता है, हम लास्ट वाली वीडियो में ये चीज़ देख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इमेज है, अगर हम चाहते हैं इसकी जगह दूसरा इमेज हो तो 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं इसे डिलीट करूं और यहाँ पे नया इमेज ऐड करूं, लेकिन वहाँ से प्रॉब्लम ये होगी कि ये इमेज डिलीट हो जाएगा, नया इमेज आएगा, उसका साइज़ चेंज होगा, उसका एनिमेट टाइम, पास टाइम, ट्रांजिशन टाइम, एवरीथिंग चेंज होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ जो पुराने की सारी सेटिंग थी वो नए में आ जाए। तो मैं इसे जस्ट डबल क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट इमेज पे जाता हूँ और यहाँ जाके फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कोई भी इमेज मैं लेता हूँ ये, तो ये उससे रिप्लेस हो गया। सेम वही कैमरा पोजीशन, वही साइज़, वही सारी प्रॉपर्टीज सेटिंग इस पे अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है मॉर्फ। मॉर्फ क्या होता है? मॉर्फ ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये बंदा है, ठीक है, हमने इसे मॉर्फ करना है। तो मॉर्फ करने के लिए यूँ करते हैं कि हम ऐसा ही एक बंदा लेके आते हैं जो ये है, ठीक है, और हम इस बंदे को यहाँ से उठा के यहाँ रखते हैं, डबल क्लिक करते हैं, इसे फ्लिप करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों सेम एक ही जगह पर मौजूद हैं, ऊपर नीचे। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले बंदे को, ये जो दूसरा है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये वाला बंदा है, इसे हम कैमरा पोजीशन लॉक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और अब हम इसे मॉर्फ करेंगे। तो मॉर्फ यहाँ ड्रा में जाएं तो इसमें सबसे आखिर में है मॉर्फ का। तो मॉर्फ में वो पूछ रहा है किस से। मॉर्फ में आपको समझाता हूँ, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी इमेज को किसी दूसरे इमेज से चेंज करना। तो ये पूछ रहा है कि इस इमेज से हो, इससे या इससे। मैं कहता हूँ इससे, इस बंदे से। और कितनी देर में हो जनाब? ये हो 1.5 सेकंड में, ठीक है। अब देखें होगा क्या, होगा ये कि यहाँ से ये मैं यार बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है इस वॉइस ने, तो मैं इसे यहाँ से ये कर देता हूँ और लेट्स सी हम यहाँ से इसे ड्रा करते हैं, ठीक है। इसे ड्रा करने के बाद आप देखें ये मॉर्फ कैसे होता है, ठीक है। ये वहीं पे मॉर्फ हो गया। और ये मॉर्फ जितनी देर में हुआ है, वट जो कुछ भी हुआ है, ये डिपेंड करता है। यहाँ कैमरा पोजीशन चेंज थी तो मैंने यहीं पे रहते हुए इस ऑब्जेक्ट की कैमरा पोजीशन दोबारा से लगाई तो आ गई। अगर हम इसे हाफ सेकंड में कर दें तो लेट्स सी क्या होता है, ये हाफ सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मॉर्फ का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से चेंज हो और ज़ाहिर है जो उससे पहले ड्रा हो चुका हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये फाइबर है, मैं अगर इसे मॉर्फ करता हूँ तो इसने पीछे काफ़ी सारे ऑप्शंस बता दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी आगे जाके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है मॉर्फ आपने किया नहीं है, कैंसिल करते हैं।
अच्छा, उससे आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है? आगे है एडिंग टेक्स्ट, वो भी हम देख चुके हैं, उर्दू भी। एडिंग चार्ट भी हम कर चुके हैं। और जब जहाँ तक बात आती है ऑडियो एंड म्यूज़िक की, तो वो भी हम इसमें ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। तो वाइट बोर्ड एनिमेशन में कुछ ऐसा अभी रहा नहीं है जिसे हमने किया ना हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो रह चुकी है वो है कि हम फेसबुक की रील्स यहाँ कैसे बना सकते हैं। आपको पता होगा जो रील्स वगैरह होती हैं वो पोर्ट्रेट मोड में होती हैं, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे? तो चले फॉर एग्ज़ाम्पल यही वाला जो सारा है, हमने इसे डिलीट करते हैं। वो सारा, ये सारा हमने फेसबुक रील्स के तौर पे शो करना है। तो रील करने के लिए आपको ये करना होगा कि इसे यूँ, इन सारी चीज़ों का आपने साइज़ छोटा करना है, ठीक है। लेट्स सी, यूँ, ताकि ये सारे एक स्मॉल एरिया में आ जाए। ज़ाहिर है फिर हमें थोड़ी सी एनिमेशन को भी चेंज करना होगा, तभी तो होगा। इन दोनों को सिलेक्ट किया मैंने साथ हो, सॉरी दोनों सिलेक्ट नहीं होंगे। इसे थोड़ा ऊपर किया एंड इसे भी थोड़ा सा ऊपर किया, इसको भी किया। यहाँ ये है, इसे हम यहाँ लाए, क्योंकि अब पोर्ट्रेट मोड में लाने के लिए हमें क्या करना है? हमें इन सारी चीज़ों को यहाँ से छोटा करना है। ये हो गया ऐसे, ठीक है। लेट्स सी ऐसे। अब होगा क्या जब हम इन्हें फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से लेके यहाँ तक हैं, इनकी नई कैमरा पोजीशन हम यहाँ लॉक करते हैं। हम जब इन्हें एनिमेट करेंगे, ठीक है, तो इन्हें जब हम किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेके जाएंगे, वहाँ पे हम इन्हें पोर्ट्रेट में करेंगे, तो ये वाला पोर्शन मतलब ये वाला से मुराद ये है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये पोर्शन हम वहाँ से डिलीट कर देंगे एंड हमारे पास आ जाएगा ये वाला पोर्शन जो बिल्कुल पोर्ट्रेट में होगा, ठीक है। तो ये आप पे छोड़ता हूँ मैं कि पोर्ट्रेट कैसे बनता है। कल की लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह, और उसमें आप लोगों ने पोर्ट्रेट मोड में अपनी वाइट बोर्ड एनिमेशंस मुझे शो करनी है, जो आप व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।